नमस्कार, एमएच1 न्यूज देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। दिवाली 5 दिन का पर्व है जिसका हर एक दिन हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। 5 दिवसीय पर्व को दीपोत्सव कहा जाता है। 5 दिनों तक लगभग पूरे देश में उत्साह का माहौल होता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली मनाते हैं। इस दिन लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की जाती है। हालांकि इसकी शुरुआत 2 दिन पहले धनतेरस से हो जाती है, जबकि समापन दिवाली के 2 दिन बाद भाई दूज से होता है। हर दिन की एक खास कथा है और अलग अलग तरह से मनाने की परंपरा भी है। 5 दिन के इस त्योहार के हर दिन का अपना महत्व है और इस दिन दीपावली के दिन क्या करना सही है, कि इसका महत्व होता है, कैसे पूजा अर्चना करें, आज उसके बारे में हम आपको बताएंगे। वहीं हमारे साथ जानी मानी ज्योतिष आचार्य रंजना राणा जी जुड़ गई हैं। रंजना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमएच1 न्यूज पर। नमस्कार, धन्यवाद। रंजना जी, क्योंकि दीपावली एक 5 दिन का त्योहार है और हर दिन अपना एक खास महत्व रखता है। दीपावली के दिन क्या करना चाहिए, सुबह उठते ही किस तरह से दीपावली मनानी चाहिए और क्या महत्व है दीपावली का? दीपावली की सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और इससे हम यही शुरू करना चाहते हैं कि दीपावली के साथ जो है दीपों का त्योहार है। दीपों की बलि, एक दीप जो है उनको एक लाइन में लगाकर उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। मगर इसको बताने से पहले हम आपको थोड़ी इसके पीछे की जो पौराणिक कथाएं हैं वो आपको बताना चाहेंगे। और वो ये है कि इस दिन भगवान श्री राम, हम देखते हैं कि वो रावण को हराकर वो अयोध्या वापस लौटते हैं, तो इस दिन ये दीपावली का पर्व मनाया जाता है। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि आज का दिन कृष्ण जी ने भी नरकासुर राक्षस का वध किया था, तो इसके साथ साथ भी सब लोग बहुत ही ज्यादा हर्ष और उल्लास के साथ इसको मनाते हैं। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि आज का दिन जो है जो दुर्गा माँ है, उनका क्रोध राक्षसों को वध करने के बाद भी उनका क्रोध नहीं थमता है, तो हम देखते हैं शिव जी उनके चरणों में आके लेटते हैं। उसके बाद ही वो काली के रूप के बाद वो लक्ष्मी जी का रूप धारण करते हैं, एक सौम्य रूप धारण करते हैं। और इसी दिन हम देखते हैं कि काली माँ की भी पूजा होती है और लक्ष्मी माँ जी जो हैं वो भी अवतरित होती हैं। और इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि आज का दिन पांडव जो हैं वो भी आज का दिन ही अपने जो है वापस लौटते हैं। तो इससे हम देखते हैं ये जो दिन है ये बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। और ये भी देखते हैं कि ये हर क्षेत्र में ये जो त्योहार है ये मनाया जाता है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जैसे हमने बताया, दीपों की बलि, एक दीपोत्सव होता है। इस दिन अमावस होती है और अमावस जो है इस दिन बहुत ही ज़्यादा तामसिक होता है, तो इसको हटाने के लिए इस दिन दीप जलाए जाते हैं। और ये भी कहा जाता है जब भी हम दीप जलाएं बहुत ज़रूरी होता है कि ये मंत्र हमको ज़रूर पढ़ना चाहिए। वो मंत्र है शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। ये जो मंत्र है ये बहुत अच्छा है, जिससे कि आरोग्यता हमारे घर से जाए और घर में सुख समृद्धि का वास होने लग जाए। इसलिए ये मंत्र हमको देखते हैं कि ये किया जाता है। और दीप जो है, सबसे पहले एक बड़ा दीपक जो है घी का दीपक होता है, वो लक्ष्मी जी के सामने जलाया जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम आरती की थाली बनाते हैं उसमें भी 7 छोटे दीपक होते हैं और एक चौमुखा दीपक जो होता है वो थाली के बीच में जलाया जाता है। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि इस दिन जो है जब हम पूजा करते हैं तो इस दिन हम लोग खील पतासे ज़रूर माँ लक्ष्मी के सामने रखते हैं, क्योंकि जो माँ लक्ष्मी हैं वो शुक्र का प्रतीक हैं और उनको जो ये पतासे हैं ये बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। और इसलिए इनके सामने हम लोग पतासे और खील ज़रूर रखते हैं। और कहा जाता है कि इस दिन जैसे गणेश जी है उनकी भी पूजा करनी चाहिए। और गणेश जी का जो प्रिय मंत्र है वो है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिक समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। और लक्ष्मी जी का है ओम श्रीम हरीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम हरीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ये मंत्र हमें ज़रूर करना चाहिए। और इसके साथ साथ इनके सामने हमें 7 पौड़ियाँ रखनी चाहिए और 7 गोमती चक्र रखने चाहिए, 7 कमल के पुष्प चढ़ाने चाहिए। और ऐसे इसीलिए करना चाहिए क्योंकि ये जो ग्रह हैं उसके साथ इनका संबंध होता है। लक्ष्मी जी को जैसे हम कहते हैं कि उनको जो बहुत पसंद है वो है सफ़ेद मिठाई, तो उनके सामने हमें सफ़ेद मिठाई रखनी चाहिए। और गणेश जी को जो प्रिय है वो है लड्डू, जो बूंदी के लड्डू हैं। और बूंदी के लड्डू का भी एक उपाय बताया जाता है कि जितनी आपकी उम्र है उसी हिसाब से अगर आप लड्डू उनको भेंट करें, उनके सामने अर्पण करें और मंत्र करें ओम गंग गणपतये नमः, तो आपकी जो भी मनोकामना है वो सब ज़रूर पूर्ण होगी।
अगर आप इतने लड्डू नहीं करना चाहते तो एक ही लड्डू के छोटे छोटे पीसेस करके उतना ही आप चढ़ा दें और ये मंत्र के साथ उनको अर्पण करें और जो भी आपकी मनोकामना है उनको आप बताएं और ज़रूर आपको उसका आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि आज का दिन बहुत ज़रूरी होता है कि हमको एक रंगोली बनानी चाहिए अपने घर के बाहर, क्योंकि रंगोली एक स्वागत का प्रतीक होता है। और पुराने ज़माने में जैसे हम कहते हैं कि जब हम रंगोली बनाते हैं तो वो चौरस होनी चाहिए, और आज का दिन जैसे जो इसमें रंग डालने चाहिए वो होने चाहिए हरा, लाल, और इसके साथ इसके अंदर डालना चाहिए सफ़ेद और पीला रंग, क्योंकि हम देखते हैं जो हरा रंग है वो बुध का प्रतीक है, पीला रंग है वो बृहस्पति का प्रतीक है, और जो लाल रंग है वो सूर्य का प्रतीक है, मंगल का प्रतीक है, और सफ़ेद जो है वो शुक्र का प्रतीक है। और इनको जब हम डाल के इनसे हम रंगोली बनाते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं, तो वो आपके घर में उनका आगमन होता है। आजकल लोग स्टिकर जो हैं वैसी भी रंगोलियां लगाते हैं, तो वो देखने में तो सुंदर लगती हैं मगर उनका इतना प्रभाव कम होता है। इसलिए हम यही बताना चाहते हैं कि जितना भी हो आप ऐसे ही रंग इस्तेमाल करें। और इसमें ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब आप दिवाली की पूजा करें तो आप खिले हुए रंग पहनें, जैसे कि लाल है, हरा है, पीला है, गुलाबी है। और काले रंग हम हमेशा कहते हैं कि ये निषेध होते हैं, नेवी ब्लू रंग, काला रंग ये निषेध होता है, क्योंकि ये शनि और राहु के प्रतीक होते हैं, इसलिए इस दिन इनको नहीं पहनना चाहिए। जी रंजना जी, और सबसे ज्यादा महत्व होता है कमल के फूल का, क्योंकि बहुत सारी ये कहानियां चलती आ रही हैं कि कमल का फूल जो है वो खिला हुआ लेना चाहिए या फिर बंद कमल का फूल रखना चाहिए, उसको किस तरह से आप बताएंगी कैसे करना चाहिए? और क्योंकि रंगोली की बात आप कर रही हैं, तो क्या रंगोली अपने दरवाजे के बाहर बनानी चाहिए या फिर दरवाजे के अंदर बनानी चाहिए, क्या उसका महत्व है? देखिए, जो रंगोली होती है वो स्वागत का प्रतीक होती है। जब सुंदर से तरह से अगर आप उसको घर के बाहर तो डेफिनेटली आप बनाइए, अंदर भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप उसको बना सकते हैं, ऐसी कोई इसमें वो नहीं है। कई लोग 2-3 तरह की रंगोलियां बनाते हैं आजकल, जैसे हम देखते हैं कि फ्लोटिंग कैंडल्स भी लगाते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर तरीके से सब बहुत क्रिएटिविटी दिखाते हैं। बाहर बनाना बहुत आवश्यक होता है क्योंकि ये लक्ष्मी जी का हम आह्वान कर रहे होते हैं। और ये भी बताया जाता है कि जब हम पूजा कर रहे हो तो जो लक्ष्मी जी का चित्र हो वो खिले हुए फूल में होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर वो विराजमान होती हैं, और उनके हाथ वही हमको चित्र लगाना चाहिए जिसमें उनके हाथ से पैसे निकल रहे हों और दोनों तरफ हाथी हों हार लिए हुए। ये वाला जो चित्र है ये बहुत ही ज्यादा उनके लिए अच्छा माना जाता है। और हमेशा यही कहा जाता है कि लक्ष्मी और गणेश जी का जो चित्र है या मूर्ति हैं वो अलग अलग होनी चाहिए, सम्मिलित कभी भी नहीं होनी चाहिए। और हमेशा यही होता है कि लक्ष्मी जी को बाईं तरफ होना चाहिए और गणेश जी को राइट तरफ होना चाहिए, दाहिनी तरफ होना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी हम आपको बता दें, कई बार लोग कहते हैं कि किस तरह उनकी सूंड होनी चाहिए। तो घर में हम ये कहते हैं कि जो गणेश जी की सूंड है वो बाईं तरफ होनी चाहिए, जिसमें वो आराम से बैठे हुए हैं। उनके पेट के ऊपर जिंदा जनेऊ होना चाहिए, एक सांप जैसे बांधा हुआ होता है, और एक सूंड से वो लड्डू खा रहे हैं। इससे हम देखते हैं घर में बहुत ही ज्यादा प्रेम का प्रभाव होता है। मगर जो इनका जैसे ऑफिस होते हैं या जो भी कार्य क्षेत्र होता है, वहाँ पे जब भी हम गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं उसमें जो है उनकी सूंड राइट की तरफ होनी चाहिए और एक तरफ लक्ष्मी जी होनी चाहिए, ताकि उनकी लक्ष्मी जी के पैसों के साथ जो भी विघ्न आ रहे हैं किसी के व्यापार में वो खत्म हो जाएं। इससे ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जो घर में जो है वो गणेश जी जो स्थापित करें उनकी सूंड लेफ्ट में होनी चाहिए, और जहाँ व्यापार है या ऑफिस है वहाँ पे गणेश जी की जो सूंड है वो राइट की तरफ होनी चाहिए। बिल्कुल रंजना जी, क्योंकि आप गणेश जी की सूंड का जिक्र कर रही हैं और इस तरह की भी बातें जो है वो सामने आती हैं कि जो माँ लक्ष्मी जी होती हैं वो बैठी हुई लेनी चाहिए या फिर खड़ी हुई इनकी मूर्ति लेनी चाहिए तब पूजा करनी चाहिए। इस तरह की जो कहानियां हैं वो चलती आ रही हैं, इसका क्या महत्व है? देखिए, बैठी हुई का मतलब है कि लक्ष्मी जी स्थिर है, वो वहीं पे रहेंगी, वो आराम से बैठी हुई रहे। जो उनको आसन पसंद है जैसे कि पद्मासन, जो कि कमल का आसन होता है, उसको पद्मासन कहते हैं। इसमें जब वो आराम से बैठी हुई हैं तो वो चित्र लेना इसीलिए बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। और खड़ी हुई का मतलब है कि वो विचलित हैं, वो जाने के लिए तैयार हैं, इसलिए खड़ी हुई लक्ष्मी जी का चित्र नहीं लेना चाहिए। बहुत ही सरल सी बात है जी। ठीक है। और सबसे ज़्यादा आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, क्योंकि पूजा को लेकर लोग अक्सर असमंजस में रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरह से पूजा की शुरुआत होनी चाहिए, तो वहीं आपसे जानेंगे कि सामग्रियां क्या क्या होनी चाहिए, पूजा की शुरुआत क्या होनी चाहिए, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए?
देखिए, सबसे पहले तो अच्छे से हमको आसन उनका बनाना चाहिए और उनके सामने जैसे हमने बताया लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है खील और बताशे, वो ज़रूर रखने चाहिए। उनकी पसंद का जो गणेश जी का मोदक है, नॉट मोदक सॉरी लड्डू रखना चाहिए और लक्ष्मी जी को जो जैसे सफ़ेद मिठाई पसंद है तो वो उनके सामने रखनी चाहिए, फल रखने चाहिए, कमल के पुष्प रखने चाहिए और उसके साथ साथ दिए अच्छे से लगाने चाहिए और उसके बाद हम इनके सामने हम आरती करनी चाहिए। जैसे हम इनकी आरती करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और हम ये भी कहते हैं कि लक्ष्मी जी को वो चित्र भी बहुत पसंद है जहाँ वो विष्णु जी की लेटकर पैरों की दबा रही हैं, वो भी इनको बहुत पसंद है। वो भी अगर आप चित्र अपने घर में लगाएंगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनका आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं जब भी हम पूजा करें हमको सब देवताओं का हमको आवाहन करना चाहिए और हमको साथ में पंचामृत भी बनाना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि इस दिन गणेश जी को 21 ध्रुवा ज़रूर भेंट करनी चाहिए, इससे वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और लक्ष्मी जी के सामने भी जैसे कहा जाता है कि जो घी का एक दीपक जलाएं उसमें आप 9 कौड़ियाँ डाल दें। और हम देखते हैं जिन लोगों के विवाह में किसी तरह की दिक्कतें आ रही हैं तो वो 9 कौड़ियाँ डाल दें और दूसरे दिन पूजा के उपरांत वो कौड़ियों को निकालकर लाल कपड़े में बांधकर आप अपने जो घर का मुख्य द्वार है वहाँ पर ऊपर आप लगा दीजिए। इससे हम देखते हैं कि आपके घर में आपके बच्चों में कोई भी अगर विवाह को लेकर दिक्कतें आ रही हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। तो इसी तरह हम देखते हैं कि कौड़ियाँ भी हैं, गोमती चक्र हैं और हम देखते हैं कि जो लक्ष्मी जी हैं क्योंकि ये समुद्र की बेटी हैं इसलिए इनके सामने हमको शंख ज़रूर रखना चाहिए और इनके सामने हमें घंटी भी ज़रूर रखनी चाहिए क्योंकि घंटी जो है वो गणेश जी को बहुत पसंद है। और इसके साथ साथ पूजा के उपरांत बहुत ज़रूरी होता है कि हर कमरे के अंदर हमको घंटी भी बजानी चाहिए और हमको जो शंख है वो भी बजाना चाहिए क्योंकि शंख बजाने से क्या होता है जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो निकल जाती है और जितने भी घर में कीटाणु हैं जैसे बैक्टीरिया वायरस हैं वो भी खत्म हो जाते हैं और घंटी बजाने से भी यही होता है। और इसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि आपको जो मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, क्योंकि शंख बजाने के बाद हमारी लंग्स की एक्सरसाइज होती है और ये मंत्र करने के बाद हम देखते हैं किसी को भी लंग्स संबंधित जो भी दिक्कतें होंगी वो भी खत्म हो जाती हैं। बहुत सरल सी चीज़ें हैं, अगर हम इनको अच्छे से फॉलो करेंगे तो इससे हमको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। जी रंजना जी, क्योंकि अक्सर लोगों ने देखा है कि पूजा स्थान पर 5 दिए ज़रूर रखते हैं, 5 मुंह वाला दिया एक ज़रूर रखा जाता है और उसके साथ साथ कुल कितने दीपक जो हैं वो जलाए जाने चाहिए घर पर और किस किस स्थान पर रखना चाहिए? देखिए ये बताया जाता है कि हमको 21 दीपक रखने चाहिए और पंचमुखी दीपक जो है वो इसीलिए जलाया जाता है क्योंकि आपको हमें ये याद रखना चाहिए कि जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है वो 5 तत्वों से बना हुआ है और जो हमारा शरीर है वो भी 5 तत्वों से बना हुआ है और इसीलिए हम जब पूजा करते हैं और आरती करते हैं उसमें भी हमारे 5 तत्व विराजमान होते हैं और जब हम श्रद्धा पूर्वक आरती करते हैं इससे हम देखते हैं कि जो हमारे बाहर के तत्व हैं, हमारे भीतर के तत्व हैं और हमारे जो तत्व हैं जब हम आरती करते हैं तो उसको जब सम्मिलित होता है तो उस समय श्रद्धा पूर्वक जब हम आरती करते हैं उससे हम देखते हैं हमारी मनोकामना जरूर संपूर्ण होती है। इसलिए 5 दीपक जलाए जाते हैं और 21 दीपक भी इसीलिए जलाए जाते हैं। वैसे तो 27 दीपक कहते हैं क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं तो सब नक्षत्र के नाम का एक दीपक जलाएं तो बहुत ज्यादा शुभ होता है। और दीपावली की रात ये भी कहा जाता है कि हमको अपने पितरों को अवश्य याद करना चाहिए और जो साउथ वेस्ट एरिया है दक्षिण पश्चिम वहाँ पे भी उनके नाम का हमको दिया जरूर जलाना चाहिए। जी रंजना जी, वही खेल पताशे खिलौने इनका भी जिक्र जो है महत्व बताया जाता है और इनको भी पूजा स्थान पर रखना ज़रूरी होता है। इनका क्या महत्व है और किस तरह से क्या क्या रखना चाहिए उन खेल खिलौनों में? देखिए खेल जो खील और पतासे जैसे हमने कहा है ये शुक्र का प्रतीक है। लक्ष्मी जी को ये बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए जब हम ये रखते हैं इससे हमारा शुक्र जो है घर में जो एक हम प्यार की भावना चाहते हैं, सकारात्मक ऊर्जा चाहते हैं, वो हमारे घर में उसका प्रवाह होता है। इसे कहते हैं कि अगर आप मिठाई ना भी रखें मगर खील पतासे अवश्य रखें। अगर हम मिठाई के नाम पर खीर भी बना देंगे तो लक्ष्मी जी बहुत पसंद होंगी। और ये पतासे ये भी कहा जाता है कि इस दिन जो खील पताशे जो हम रखते हैं
पूजा के बाद इन पताशों को हमको एक बोतल में भरकर रख देना चाहिए, और जब भी हम कोई इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हों तो उसमें से एक पतासा खाकर अगर हम घर से जाएंगे तो हमारा कार्य ज़रूर सिद्ध होगा। इससे इस दिन पतासे ज़रूर रखने चाहिए और खील भी रखने चाहिए। खिलौने यही रखने चाहिए कि जो लक्ष्मी माँ हैं वो चाहती हैं आपके घर में आपके बच्चे भी ठीक ठाक रहें, घर में पति पत्नी में भी एकदम मधुरता बनी रहे और हर प्रकार से घर के अंदर सुख और समृद्धि का आह्वान हो। जी, और क्योंकि शुक्र इसी का प्रतीक है। जी रंजना जी, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि पूजा करने के दौरान लोग अक्सर बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरह के कौन से रंग के कपड़े पहनना जरूरी है। काला नहीं पहनना, लेकिन पूजा करते समय कौन से कपड़े, कौन से रंग के कपड़े पहनना जरूरी है? देखिए, पूजा करते समय जो खिले हुए रंग हैं जैसे कि लाल है, पीला है, हरा है, इस तरह के रंग अगर आप पहनेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो नीले कपड़े हैं, जो काले कपड़े हैं, वो शनि और राहु के उसमें दायरे में आ जाते हैं। और वैसे भी कहा जाता है जो काले और कपड़े होते हैं, नीले कपड़े होते हैं, ये नेगेटिविटी को स्टोर कर लेते हैं। मगर हम चाहते हैं क्योंकि अमावस का दिन है तो ये हमारे घर से जाए, इसलिए हम कहते हैं खिले हुए रंग पहने, और इसीलिए कहते हैं कि सिल्क के कपड़े पहने, क्योंकि सिल्क का जो धागा होता है वो जो सकारात्मक ऊर्जा है, जब हम पूजा के मंत्र करते हैं उसको वो संजो लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे ही कपड़े पहने। जरूर हमको जैसे कि गहने हैं वो पहनने चाहिए, क्योंकि सोना जो है बृहस्पति का प्रतीक है, और बृहस्पति के पास 5 जो हैं उसमें बहुत ही ज्यादा बृहस्पति जो होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो 5 तरह के आशीर्वाद आपको देते हैं। आपके घर परिवार में सुख देते हैं, धन संपत्ति देते हैं, बच्चों को देखते हैं, आपके घर के अंदर निरोग्यता देते हैं, हर प्रकार से आपको बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो इस दिन हमको पूजा पाठ जब हम करें तो बहुत ही श्रद्धा पूर्वक करें, और ये सोच समझ के करें कि जो भी बताया गया है उसके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण है, ये ऐसे ही नहीं बताया गया है। जैसे हम देखते हैं कि ये जो कपड़े हैं जो है खिले हुए रंग हैं, जैसे लाल रंग है, सूर्य का प्रतीक है, मंगल का प्रतीक है, जैसे कि हमारे अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है तो और एक शक्ति उत्पन्न होती है, तो ये रंग पहनेंगे तो अच्छा है। और अगर हम पीला रंग पहनते हैं या तो उसके अंदर जो होता है बृहस्पति का प्रतीक है, हल्दी का जैसे तिलक लगाते हैं तो इससे बहुत ज्यादा हमको लाभ मिलता है। और तिलक लगाने का भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि जो हम तिलक लगाते हैं वो हमारे आगे चक्र पर लगाया जाता है, जिससे कि हमारी सोचने की शक्ति जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रबल हो जाती है, इसलिए तिलक लगाते हैं। और जो चावल ऊपर फेंकते हैं वो यही है कि हमारे घर के अंदर सुख और समृद्धि का वास हमेशा रहे। इससे हर चीज के पीछे हम देखते हैं कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण छुपा हुआ है। जी रंजना जी, क्योंकि अक्सर दिवाली के दिन हम लोग गिफ्ट्स देते हैं अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को, गिफ्ट्स बहुत सारे दिए जाते हैं। ऐसी क्या चीज़ हमें वो गिफ्ट में भी देनी चाहिए जिससे रिश्ते और मधुर हो और स्ट्रॉन्ग बने, रिलेशनशिप्स और बेटर हो जाएं? देखिए, इस दिन में जैसे हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि घर की सफाई जरूर करो मगर अपनी दिल की सफाई भी करो। किसी के साथ भी अगर थोड़ा मनमुटाव हो, किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो, उसको भूलकर हमको आगे बढ़ना चाहिए और हमको दूसरों की अच्छाइयाँ देखनी चाहिए और अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहिए। क्योंकि इसीलिए कहा जाता था कि मिठाइयाँ एक दूसरे को दें ताकि हमारा उनका भी हम मुंह मीठा करें, हम अपना भी मुंह मीठा करें, और इस मिठास के साथ ही हम अपने रिश्तों को और भी ज्यादा प्रबल बनाएं और भी ज्यादा मधुर बनाएं। क्योंकि आजकल मिठाई का चलन कम हो गया है तो लोग ड्राई फ्रूट्स दे रहे हैं, मगर हम एक बात जरूर बताना चाहेंगे कि आप कपड़े दे सकते हैं, फूल दे सकते हैं, आप जो शुभ चीजें हैं जैसे कि मिठाई अगर हो या जो, मगर इस तरह हम जरूर बताना चाहते हैं कि आपको कभी भी शीशे का सामान नहीं देना चाहिए। और जैसे कि यूटेंसिल्स होते हैं स्टेनलेस स्टील के हैं, ये सब बर्तन ऐसे नहीं देने चाहिए क्योंकि ये सब राहु के दायरे में आ जाते हैं। तो इसलिए कपड़ा दे सकते हैं। अब किसी भी तरह के फल हैं वो किसी को दे सकते हैं, उससे बहुत अच्छा रहता है क्योंकि आजकल सब लोग थोड़ा सा मीठा कम खा रहे हैं, इसलिए फलों को देना बहुत अच्छा रहेगा। कपड़े दे सकते हैं, किसी भी तरह की चीजें आप दे सकते हैं, मगर हम आपको यही सजेशन देंगे कि जितना भी हो सके शीशे का सामान आप कम दें, और किसी वजह से अगर दे भी रहे हैं तो साथ में थोड़ा सा मिठाई या कोई फल अवश्य दें, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि ये बहुत यूजफुल चीजें हैं तो इसलिए हम इनको मना नहीं करते, मगर हम कहते हैं इसके साथ में थोड़ी सी मिठाई या फल अवश्य दें, क्योंकि उससे हम देखते हैं कि उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस हो, फल का और मिठाई का। और जो दे रहे हैं वो इनको इस्तेमाल करने में आसानी होगी, वो ठीक है, मगर मिठाई
जो है एक मिठास अपने रिश्तों में बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। बिल्कुल, और मिठास के लिए मिठाई अवश्य ज़रूर दें और अपने रिश्ते जो हैं और मधुर बनाएं। रंजना जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कौन सी राशि को कौन से रंग का कपड़े के साथ साथ कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए, उसके बारे में भी आपसे जानेंगे। हाँ जी, ज़रूर। तो हम बताना चाहेंगे कि सब जो राशियाँ हैं उनके लिए अलग-अलग जो रंग हैं वो भी उनको पहनने चाहिए। मगर इसके लिए हम ये ज़रूर बताना चाहते हैं कि कई बारी कइयों के पास कोई रंग है या नहीं है, तो उसके साथ अगर वो रंग नहीं है जैसे हम बता रहे हैं, तो अगर अपने साथ एक छोटा-सा रुमाल भी रख लेंगे तो वो भी अच्छा रहेगा, और नहीं तो अगर थोड़ा-सा गोटा भी अपने साथ लगा लेंगे तब भी शुभ रहने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो है मेष राशि, और मेष राशि वालों के लिए हम यही बताते हैं कि आज का दिन उनके लिए जो है मरून रंग के कपड़े पहनने चाहिए, और आज का दिन उनको अगर गुड़ का दान करेंगे तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है। तो आज का दिन गुड़ का दान करें और अच्छे से आज ये हनुमान जी की पूजा करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं राम जी की पूजा के लिए हनुमान जी कहते हैं कि उनकी पूजा करने के बाद हनुमान जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो उनके सामने अगर आप चमेली के तेल का दिया जलाएंगे, उनका आशीर्वाद पाएंगे, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब हम देखते हैं कि जो वृष राशि वाले हैं उनके लिए हम यही बताना चाहते हैं, आज का दिन अगर ये खीर का दान करेंगे तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। और इनको जो रंग पहनना चाहिए वो है सिल्वर कलर। सिल्वर कलर हो, जैसे कि पिंक या सिल्वर रंग पहनेंगे, इससे इनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और इनको आज का दिन हम यही बताना चाहते हैं कि अगर ये बर्फी का दान करेंगे तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं मिथुन राशि वाले। मिथुन राशि वालों के लिए हम यही बताना चाहते हैं कि आज का दिन इनको हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए, और जितना भी हो सके इनको हरे रंग की चूड़ियाँ या हरे रंग का जैसे कोई ओढ़नी है या दुपट्टा है, ये अगर किसी को भेंट करेंगे तो उससे इनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। और इसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि अगर छोटी कन्याओं को अगर ये चूड़ियाँ देंगे उससे इनके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं कर्क राशि वाले। कर्क राशि वाले आज का दिन अगर ये क्रिस्टल के जैसे ब्रेसलेट्स मिलते हैं वो लेकर अगर छोटी कन्याओं को देंगे तो उससे बहुत ज़्यादा इनको लाभ मिलेगा। और इनको जो रंग पहनना चाहिए वो होना चाहिए गोल्डन एंड क्रीम। क्रीम कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तो उसको पहनेंगे तो इससे इनको बहुत ही ज़्यादा इनके लिए शुभ होगा। उसके बाद हम देखते हैं सिंह राशि वाले। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन जो रंग होगा वो होगा येलो कलर, ब्राइट येलो कलर जो होता है वो अगर पहनेंगी तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है। और आज का दिन अगर ये अनार जो है उसका अगर दान करेंगे इनके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं ये है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए हम यही बताना चाहते हैं, आज का दिन अगर ये गाय को अगर ये घास जाकर खिलाएंगे इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। और जो पक्षियाँ हैं उनको भी अगर ये सत अनाज डालेंगे इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। और इनके लिए हम ये कहते हैं कि ये जो रंग पहने वो हरा रंग होना चाहिए, जो खिला हुआ हरा रंग होता है वो पहनेंगे तो इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं जैसे कि ये है लिब्रा राशि जो है, तुला राशि जो है, इनके लिए गुलाबी रंग अगर ये पहनेंगे तो इनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। और आज का दिन अगर ये सौंदर्य के प्रसाधन किसी को देंगे तो इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं वृश्चिक राशि वाले हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए हम देखते हैं आज का दिन अगर ये 2 रोटी और गुड़ और साथ में काली उड़द की दाल ये अगर किसी को देंगे इससे बहुत ज़्यादा इनके लिए शुभ रहने वाला है। और इनको जो रंग पहनना चाहिए वो होता है कलरफुल रंग पहनने चाहिए, टेक्निक कलर पहनेंगे तो इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। और उसके बाद हम देखते हैं धनु राशि वाले। धनु राशि वाले के लिए हम यही बोलते हैं इनको कि ऑरेंज कलर पहनना चाहिए, ऑरेंज रंग इनके लिए बहुत सुंदर रहेगा। और इसके साथ साथ इनको आज का दिन अगर कंबल का दान करेंगे इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। इसके बाद आते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए हम यही बताना चाहते हैं, ये अगर आज का दिन हल्का नीला रंग पहनेंगे तो इनके लिए बहुत सुंदर रहने वाला है। और इनको यही बताना चाहते हैं कि आज का दिन अगर ये ऊनी कपड़ों का दान करेंगे तो इनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है। एक्वेरियस राशि जो कुंभ की राशि है, वो जितने भी लोग हैं आज का दिन इनको यही बताना चाहते हैं कि आज का दिन अगर ये हल्का पीला रंग पहनेंगे तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है। और आज का दिन अगर ये कंबल का दान करेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और फिर एंड में हम देखते हैं मीन राशि वाले। मीन राशि वालों को भी हम यही बताना चाहते हैं
कि आज का दिन अगर ये पीले रंग की कंबल या पीले रंग के दुपट्टे लोगों को बांटेंगे तो इनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहेगा। फलों का दान करेंगे, इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो आज का दिन इन छोटे-छोटे जो उपहार हैं, इसी स्वरूप इसी लोगों को अगर बांटेंगे, इनके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। हर तरफ से हम देखते हैं इनको गणेश जी का, लक्ष्मी जी का बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। जी, और वहीं अब वो सवाल जिसका सभी को इंतज़ार है रंजना जी, सही समय क्या है? पूजा का सही समय और किस समय पूजा करनी चाहिए, शाम के समय, और क्या वो सही मिनट है? क्योंकि अक्सर लोग इसी तरह के असमंजस में रहते हैं और सही समय उनको नहीं पता होता। तो आज आप बताएंगे कि क्या वो सही समय है जिस समय हम पूजा कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ। इसका बहुत संशय बना हुआ है आजकल कि दिवाली 31 की है या 1 की, या वो हम संशय दूर करना चाहते हैं और वो यही बताना चाहते हैं कि जो दिवाली है वो 31 तारीख की है, क्योंकि अमावस जो है वो दोपहर को 3:52 से शुरू होकर दूसरे दिन 1 तारीख को संध्या 6:16 पर खत्म होती है, उसका समापन होता है। और जो दिवाली है वो रात के समय अमावस्या वाले दिन ही होती है, क्योंकि लक्ष्मी जी भी इसी दिन अवतरित हुई थी और इसी दिन भगवान राम भी वापस आए थे। और इसके साथ-साथ हम ये देखते हैं कि जो पूजा है ये अमावस वाले दिन ही हुई थी, इसलिए जो दिवाली है वो 31 को ही मनाई जाएगी। और पूजा का जो सही समय है वो संध्या समय शाम को 5 बजे से लेकर रात को 10:30 बजे तक है। मगर जो सबसे उत्तम समय है वो जो है हमारा, वो है शाम को 5:12 से लेकर 7:45 तक। ये उत्तम समय है। इस समय अगर आप पूजा करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए शुभ रहेगा। ठीक है, और वो आखिरी टिप रंजना जी जो आप दर्शकों को देना चाहती हैं कि दिवाली के दिन वो एक काम तो वो ज़रूर करें जिससे माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न हों। हाँ, एक काम जो इनको ज़रूर करना चाहिए वो यही है कि जितना भी आप अपने घर अंदर के साफ सफाई ज़रूर करें अपने हृदय की, जितना भी हो सके अपने पुराने जो भी मन में मुटाव हो किसी के साथ भी उसको खत्म करें और सबसे मधुरता के साथ ही रहें। सबको मिठाई खिलाएं, उनको और अपनी मिठास जो है सब में बांटें। जैसे कहते हैं कि खुद भी खुश रहें और सब हमेशा खुशियों को बांटते ही रहें। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रंजना जी, आप हमारे साथ जुड़ी और तमाम जानकारियां आपने साझा की। हमारे दर्शक जो हैं वो सभी जानकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। सही समय अब आपको पता लग गया है, दीपावली का क्या महत्व होता है, किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्या सामग्री पूजा स्थान पर रखनी चाहिए और माँ लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न करें। फिलहाल इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाज़त और आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।